Good morning, everyone. My voice is audible. My voice is audible or not? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. So, what we studied in last class? Have you remember? न्यूमेरिकल हुआ था मैम। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? न्यूमेरिकल हुआ था। कौन सा न्यूमेरिकल हुआ था? स्केल ऑफ फोटोग्रामेट्री। Scale of photogrammetry. Okay, so that is the revision class. Okay, and उसके previous में क्या हुआ था? उसके previous में कुछ theory फील्ड मुझे याद है एस्ट्रोनॉमी कि के मैंने क्या बारे में पढ़ाया बता है। रहे थे मैम। फील्ड एस्ट्रोनॉमी। ओके, सो फील्ड एस्ट्रोनॉमी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? There are some definition, some positions of star, astronomical planet. क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक? क्या होता है फील्ड एस्ट्रोनॉमी? How you define field astronomy or astronomical survey? Please answer anyone. मैम स्पेस के बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, वो है जिसमें हम लोग इक्वेटर के के बारे में बॉडी पढ़े का थे, मतलब क्या है? सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में। Iristeiosphere. कुछ तो होगा ना? क्या बताया गया था? मैम सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में बताए थे, उसके बाद उससे रिलेटेड सेलेस्टियल पोल और इक्वेटर के बारे में बताए थे, जेनिथ और नादिर पॉइंट के बारे में बताए थे। Okay, so what is zenith and nadir point? मैम क्या जेनिथ होता है? पॉइंट मैम जेनिथ पॉइंट होता है, अपर पोर्शन होता है मैम, जो से इक्वेटर लाइन होता है उसके अपर पॉइंट जेनिथ होता है, और जो डाउनवर्ड पॉइंट होता है वो नादिर होता है। इक्वेटर के अपर पॉइंट मतलब कहाँ? पोल तक? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल तक? यस मैम। हाँ, नॉर्थ पोल का पॉइंट, नॉर्थ पोल का पॉइंट हम लोग जेनिथ पॉइंट लेते हैं या फिर उसके पहले का? क्या करते हैं? मैम उसके पहले पे कहीं भी प्लम लाइन जो होता है उसमें कोई भी पॉइंट को लेते हैं प्लम लाइन में, उसी को कहते हैं मैम। Okay. Any other answer? What is zenith and nadir point?
What is celestial sphere? क्या होता है? All term are already discussed. So please answer. First, just define field astronomy. Field astronomy, what is it? Field astronomy. How we define field astronomy? So in surveying, field astronomy is required where a high degree of precision is required by determining the absolute position of points on Earth. So this is done in terms of latitude or longitude. So what is latitude or longitude? This term is already discussed in last class. So just give me answer, what is latitude and what is longitude? क्या होता है? These are already discussed, so please answer. What is latitude and what is longitude? What is the difference? And this is very basic term. ने स्कूल में ही पढ़ा होगा. Did anyone answer? Describe the location of any place on Earth. अमृता, ये क्या है? Describe the location of any place on Earth. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? उमंग कुमार, उमंग. मैम पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है मैम. कोई भी मतलब कि अर्थ में किसी भी प्लेस का कोई पोजीशन अगर पता करना हो तो उसका लैटिट्यूड पॉइंट और लॉन्गिट्यूड पॉइंट पता हो तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं. ओके, करेक्ट. तो व्हाट इज लैटिट्यूड द में रेंज ऑफ, हाँ बोलो. लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ कंसीडर करते हैं. नॉर्थ एज ए पॉजिटिव और साउथ एज ए नेगेटिव करते हैं इक्वेटर से. और लॉन्गिट्यूड का एंगल जो वेरी होता है मैम 0 से 180 डिग्री के बीच होता है. जो मेन मिडिल वाला लाइन होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं मैम.
Okay. So latitude varies 0 to 90 degree, 0 at equator and 90 degree at north or south pole, and longitude, that is east or west line movement from 0 to 0 at where 0 at Greenwich line and 180 east and west direction. So in simple way, we can describe longitude or latitude, a system of line that is used to describe the location of any place on earth. अर्थ पे अगर कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह को अगर हमें डिनोट करना है एग्जैक्टली प्रिसाइज मैनर में, एक्यूरेट मैनर में, तो हम लोग क्या करते हैं, लैट लॉन्ग का जो पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोजीशन लोकेट करते हैं. So the lines of latitude run in east and west direction across the earth, and longitude कौन सा लाइन्स होता है, जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो मूव करता है. हमारा अर्थ कैसा है, एक स्फेरिकल है ना, नॉट प्रॉपर स्फेयर बट हम लोग स्फेयर मानते हैं. सो इन अ स्फेयर अगर डिफरेंट लाइन, अगर तुमने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में क्या होते हैं, बहुत सारी लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना. पूरा एक सर्कल, पूरे उसका जो हेमिस्फीयर होता है, पूरा उसका स्फीयर में एक लाइन बना होता है. दैट लाइन इफ स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, सो इक्वेटर से जो लाइन पोल तक गया है दैट इज लैटिट्यूड, एंड वर्टिकल लाइन जो गया है पूरे वर्टिकल लाइन इन ग्लोब दैट इज लॉन्गिट्यूड. सो लॉन्गिट्यूड मूवमेंट फ्रॉम north to south and latitude runs east to west direction. ठीक है. और हर एक लाइन का हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहीं पे कट करता है. सो दैट पॉइंट इज नोन एज ग्रीड पॉइंट, है ना. देखोगे जो भी हमारा ग्लोब में जहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कट कर रहा है वहां पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर बन जाते हैं, बहुत सारे स्क्वायर बन जाते हैं. ठीक है. तो दैट स्क्वायर इज वन ग्रिड स्पेस, वो एक एरिया को डिनोट करता है ना. अगर लैट लॉन्ग का जो वेरिएंस है, अगर 5 डिग्री में है, मतलब हर एक लाइन 5 डिग्री में डिवाइड है, तो 5 डिग्री लोकेशन पे एक एरिया जनरेट होगा. दैट एरिया जनरेट बाय स्क्वायर शेप. ओके, सो हमने कवर किया था फील्ड एस्ट्रोनॉमी डिफिनेशन, ऑल्सो सम टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. So first terminology था that is terrestrial poles and poles, small circle, great circle, nautical circle, है ना. बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, जेनिथ, नादिर, ये सब क्या है, ये हमने कैलकुलेट किया, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. So we start again same topic. Okay, so some basics of astronomy, that is the, what is astronomy? So study of celestial, astronomical, universe, object, bodies and the phenomena surrounding them. And celestial object, what is celestial object? So celestial object is planet, star, comets, asteroid, these are all celestial object. Okay, so in astronomical survey or field astronomy, we find
or B, determination of latitude, longitude, determination of distance of satellite communication, determination of route for a spaceship and shuttles. So this is our solar system. Here Earth, lots of planets, sun. These are our universe, celestial sphere. So what is celestial sphere? What do you mean by celestial sphere? So celestial sphere, we can define the whole universe is assumed to be a sphere of infinite radius with Earth as its center. So the whole of the star are considered to be embedded in the sphere. जो सारा का सारा यूनिवर्स है ना, वो से हमने क्या माना? सेलेस्टियल स्फीयर. पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, अर्थ, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, जो भी है वो एक स्फीयर में है. ठीक है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो इनफिनाइट रेडियस है फ्रॉम द अर्थ सेंटर. तो ये पूरे स्फीयर को, ये पूरा जो यूनिवर्स है उसे हमने एक स्फीयर माना, और इस स्फीयर को हमने क्या नाम दिया? सेलेस्टियल स्फीयर, जिसमें कि आसमान से लेके जमीन तक का पार्ट है. मतलब ह्यूमन बींग्स भी है, अर्थ सरफेस भी है, ऑब्जेक्ट भी हैं जो अर्थ पे हैं, साथ ही साथ सन है, प्लैनेट है, स्टार्स हैं, मून्स हैं, हर एक चीज ये हमारे सेलेस्टियल स्फीयर में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है. द होल यूनिवर्स इज assumed टू बी a sphere of infinite radius with अर्थ, मतलब अर्थ से जो रेडियस हमने मेजर किया दैट इज इनफाइनाइट. ओके, एंड the whole of a star are considered to be embedded in this sphere. मतलब all stars, planet, all are inside this sphere. कहीं ना कहीं इसी स्फीयर में लाइक कर रहा है, आइदर उसके पेरीफेरी पे लाइक कर रहा है, आइदर इनसाइड द स्फीयर लाइक कर रहा है. क्लियर है? सेलेस्टियल स्फीयर. So this is the for understanding the image of celestial sphere. So what is fixed star? So they are celestial objects that do not seem to move in relation to the other star of night sky. These are known as fixed star. मतलब कुछ ऐसे स्टार जो ऑलरेडी फिक्स्ड है हमारी यूनिवर्स में, जैसे कि हमने नाम दिया ध्रुव तारा. ठीक है, ध्रुव तारा को हम लोग कब देखते हैं? जनरली लोग बोलते हैं कि नॉर्थ में, शायद नॉर्थ में ना. तो वो क्या है, एक फिक्स पोजीशन बना हुआ है कि वो नॉर्थ में हमें ध्रुव तारा दिखेगा. सो दैट इज नोन एज फिक्स्ड स्टार. जो स्टार का पोजीशन फिक्स्ड है ना, दैट इज नोन एज फिक्स्ड स्टार. ओके, celestial sphere we can define to make it easier to understand the motion of objects in our skies. Astronomers often depict the space as a sphere concentric to the earth, surrounding the earth with the earth as a center and a fixed star as a point in the circumference of the sphere. So this is the another definition of celestial sphere. But for understanding, we assume all universe in a sphere in which all stars, planet, human beings is embedded in it. So that sphere is known as celestial sphere in simple word. Celestial sphere definition again in terms of it is defined as imaginary sphere upon the surface of which all stars in the sky appear to be stirred to an observer stationed at its center. This is the celestial sphere. So here also zenith, pole, east, west, north, earth surface and center of earth is already shown here. Okay. So see the position of zenith and nadir. Above the great circle हम फिर से define करेंगे. Above the great circle there is zenith point and below the great circle there is nadir point. Okay. So there are some
terminology that is used in astronomical survey. So small circle, great circle, zenith, nadir, celestial pole, celestial equator, elliptic, obliquity, equinoctial points, horizon, meridian, vertical circle, declination, right station, altitude, azimuth, and hour angle. So there are also gives definition of this terminology. First is the celestial sphere. So celestial sphere already discussed. Next is the zenith and nadir. So zenith and nadir, what is it? So zenith is the point directly above the observer head. That is the point where the vertical line through the head of the observer intersects and the celestial sphere, and the corresponding point directly below the observer in the opposite hemisphere is called as nadir. Okay, so above the observer point is zenith and below the observer is nadir point. Clear hai? Next is Yes, the ma'am. celestial horizon. So what is celestial horizon? So it is the great circle which is perpendicular to zenith nadir line and passes through the center of the celestial sphere. So celestial sphere is exist. Okay. So celestial sphere के center से जो एक circle pass करेगा, that is known as celestial horizon. Okay, celestial horizon. Next is the terrestrial poles and equator. So before celestial poles and equator, so celestial poles is also, so the earth axis of rotation when extended in both the direction meet the celestial sphere at celestial north and celestial south pole. That is the celestial pole. And also celestial equator. What is celestial equator? So celestial equator, the terrestrial equator, just wait. Okay, my voice is audible. Yes, ma'am. Geographical South Pole, and these two poles are collectively called as terrestrial poles. So terrestrial poles and equator. So what is terrestrial poles? So geographical North Pole and geographical South Pole combinedly known as terrestrial pole. Okay. And the intersection of any plane with the Earth's surface is called as a small circle. And when this plane passes through equator, then this is called great circle. So what is great circle and small circle? Any circle which passes through equator is known as great circle, and
The intersection of any plane with the Earth's surface is known as a small circle. So equatorial plane is a great circle of Earth. So equatorial के पास मतलब इक्वेटर के पास जो प्लेन होगा that is great circle. Why this is great circle? So great circle का डिफिनेशन क्या है कि कोई भी प्लेन जो कि इक्वेटर से पास कर रहा है, so that is known as great circle. So इक्वेटर का जो प्लेन है, जिस प्लेन पे इक्वेटर लाई कर रहा है, that plane is a great circle. Okay. So next is the nautical miles. What is nautical miles? So it is the length of arc of great circle when it subtend an angle of 1 minute at center at earth center. So these are the nautical miles. मतलब कितना distance cover किया है ना कोई भी object. So that distance is measured in angle, in terms of angle. So अगर length of arc of great circle is obtained an 1 minute angle, अगर 1 minute angle क्रॉस किया, so 1 minute angle बनाने में जो आर्क का लेंथ है, जो मूवमेंट हुआ, that length of arc is known as nautical miles. Next is the celestial meridian. So what is celestial meridian? So celestial meridian, it is the great circle passing through celestial poles, and in fact all meridian pass through the celestial poles also. Also here celestial poles and equator is already defined. Visible horizon. What is visible horizon? Visible horizon, sensible horizon. So it is a plane passing through an observer at a right angle to the direction of gravity at the place of observation. It is known as sensible horizon. Here also in a screen, sensible horizon is defined. That is, it is the circle in which a plane passing through the point of observation and tangential to the Earth's surface or perpendicular to the zenith nadir line that intersect with celestial sphere. So the line of sight of an accurately labeled telescope lies in this plane. पेमेंट हो गया Amrita? Any doubt? Any have any doubt? So, what is celestial horizon? Celestial horizon क्या है? अभी बताया गया ना? What is celestial horizon? मैम फिर से वो बता दीजिए मैम बीच में। मैम कितने दोनों बार से बताया जाए? बताओ कितने बार बताया जाए? लास्ट क्लास का मैं फिर से रिवीजन करवा रही हूँ। कितने को तो पता भी नहीं है कि क्या बताया गया है, क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है। इतने दिन से क्लासेस नहीं होती तो तुमने क्या किए? What is a spherical triangle? This is very simple. You are already studied in triangulation also. So what is a spherical triangle?
मैम कर्व लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसको स्फेरिकल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि सर्वेइंग में हम लोग पढ़े थे मैम, एगो प्लेन ट्रायंगल बनता है, एगो स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। जब प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग का डिस्कस कर रहे थे उस समय। Okay. So spherical triangle is a triangle formed by intersection of curved line, or in terms of astronomy we can define a spherical triangle is the triangle formed by intersection of three great circle. Okay, in terms of astronomical survey, spherical triangle is triangle formed by intersection of three great circle. So the angle formed at three vertices of the spherical triangle are called as spherical angle, and the spherical angle is formed by two great circle is expressed as angle between the tangent of the great circle at that point. So how this is look? So this is look like spherical triangle is formed by curved line. So here is the A, here is the B, here is the C, and this line is B, this line is A, and this line is C. Sorry, this is C. This is spherical triangle. Okay, so this is spherical triangle formed by three great circle, intersection of three great circle, and the angle formed, this is the angle, and the summation of this angle is not 180. This is greater than 180. This angle is not 180. So the angle formed at the three vertices of the spherical triangle are called as spherical angle, and the spherical angle is formed